हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। तो देखिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या है उसके लिए जे.आर. बाटली बॉय ने एक डेफिनेशन दी थी कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। यानी लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इससे हम क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं ऑफ द बुक्स कि बुक्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स टैली हो गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सभी लेजर पोस्टिंग हुई हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? वैसे नॉर्मली मीनिंग ही पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू द लेजर, यानी लेजर बनने के बाद वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी, वो चाहते हैं कि वो एक्यूरेसी को चेक करें ऑफ द पोस्टिंग जो लेजर पोस्टिंग आपने की है ना, उसकी वो वेरिफिकेशन चाहते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं। फॉर दिस पर्पस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है वेयर इन द बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी सभी लेजर्स के बैलेंसेस वहां लिखे जाते हैं। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो डेबिट साइड के आइटम है वो डेबिट साइड में आएंगे। एंड द अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस, जिनका क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, आर पुट ऑन द क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ये कैसे होगा ये मैं भी आपको समझाऊंगा। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल, अगर दोनों साइड्स इक्वल है to that of credit side के बराबर है डेबिट साइड, it is presumed that the posting to the ledger is accurate, यानी जितनी भी लेजर पोस्टिंग की गई हैं वो एकदम सही है। ये कैसे होगा देखते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई अकाउंट है, इस अकाउंट में हमने डेबिट साइड में कुछ आइटम लिखे, कुछ आइटम क्रेडिट साइड में लिखे, फिर इस साइड का टोटल किया, फिर इस साइड का टोटल किया, लेकिन ये शॉर्ट पड़ रहा था, इसलिए यहां हमने लिखा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर में यहाँ एक फिगर है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अकाउंट में नहीं बता रहा आपको, जानबूझ के नहीं बता रहा कि कौन सा अकाउंट है, अदरवाइज आप नाम से पहचान जाएंगे। तो मान लो बैलेंस यहाँ निकला, इसको आप डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस? कई लोग इसे क्रेडिट बैलेंस बोल देते हैं, कई लोग डेबिट। क्रेडिट वाले बोलते हैं सर यहाँ क्रेडिट में लिखा है ना इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, ऐसा नहीं है। देखो, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी द एक्सेस ऑफ डेबिट, तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट बैलेंस बचेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। लिखा ये क्रेडिट साइड में क्या है, लेकिन बोलेंगे इसे क्या? डेबिट बैलेंस। तो ये बात ध्यान रखने की साइड है, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो ज्यादा वाली साइड का बचेगा, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है ना। और ऐसे ही कोई और अकाउंट हो, कोई भी नाम, हमने इसकी क्रेडिट साइड का टोल किया, डेबिट का कम था, तो ऑब्वियसली क्रेडिट का ज़्यादा हो गया। क्रेडिट का ज़्यादा हो गया तो बराबर करने के लिए लिखोगे यहाँ टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। सही है, तो यहाँ जो बैलेंस लिखा है कौन सी साइड ज़्यादा है? ज़्यादा वाली साइड क्रेडिट है, उसको बराबर करने के लिए यहाँ लिखा है। दैट्स वाई ये क्या, कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये क्रेडिट बैलेंस जो है ये कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जितने भी बाय बैलेंस CD होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी टू बैलेंस CD होते हैं ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? तो आप तो याद कर लो बाय से, बाय बैलेंस CD हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं और टू बैलेंस CD हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आते हैं, ये देखो ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, ये उसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये जो बाय बैलेंस CD है ना, ये यहाँ कहाँ लिखे? क्रेडिट साइड में, तो ये यहाँ आएंगे डेबिट साइड में, है ना। यानी ये जो चीज़ है वो सीधी यहाँ आएगी। और ये जो टू बैलेंस CD है जो कि हमने डेबिट साइड में लिखे, ये डेबिट साइड है ना, ये बैलेंस हमारा कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। ये जो है वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो ध्यान रखना, बाय बैलेंस CD डेबिट साइड में आते हैं, टू बैलेंस CD क्रेडिट साइड में आते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है। या फिर ऐसे याद कर लें कि ये जो डेबिट बैलेंस है ये डेबिट में आएंगे और ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये क्रेडिट में आएंगे। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस अपन देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या हैं। पहला है इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, क्योंकि सभी लेजर के बैलेंसेस यहाँ आ जाते हैं ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक।
इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, लिस्ट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इट इज नीदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। नॉट डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये जो जरूरी भी नहीं है कि आप इसे बुक्स में दिखाएं। इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर, ये तो एक वर्किंग पेपर है, ये देखने के लिए कि आपने जो लेजर पोस्टिंग की हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, आप कभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ईयर एंडिंग तक इसका इंतजार करेंगे। से एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ भी बना सकते हो, एवरी क्वार्टर में भी बना सकते हो। भाई एक्यूरेसी तो आप कभी भी चेक कर सकते हो ना कि यहां तक हमने जो लेजर पोस्टिंग की है वो सही है या नहीं, तो आप एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर कभी भी चेक कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ईयर एंडिंग का ही इंतजार करें। यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, नॉर्मली हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार करते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, इसीलिए इसकी जो हेडिंग होती है वो एज ऑन होती है ना। नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ये पीरियड के लिए नहीं होता, ये डेट के लिए होता है, इसीलिए इसको है ना डेट कॉन्सेप्ट में लिया जाता है कि ये डेट पे बनता है, ये ईयर एंडिंग के लिए नहीं बनता। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो है बनाया जाता है ऑफ द लेजर अकाउंट, सही बात है। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, अगर बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस। ऑब्वियस है, कहते हैं डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के बराबर बैठेगा अगर पूरी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है तो। इफ अ ट्रायल बैलेंस, ए टैलीड ट्रायल बैलेंस, टैलीड का मतलब है दोनों साइडें जिसकी इक्वल हो जाएं। If tallied trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the book, उसके बावजूद भी वो कोई conclusive proof नहीं है कि आपका बुक्स में सब कुछ सही है, since certain type of error remain even when the trial balance tallied, यानी उसके बावजूद कुछ एरर रह सकते हैं, और वो एरर कौन से होंगे वो अपन चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं, आपको ध्यान में रहे, हो सकता है 2-3 एग्जाम में पूछ लें। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड नीड, क्या जरूरत है ट्रायल बैलेंस की? टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, सबसे बड़ी बात तो है ही है कि ट्रायल बैलेंस के लिए आप एक वर्ड याद कर लो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, इससे हमें गलतियों का पता लग जाता है। टू ऑब्टेन द समरी ऑफ लेजर, जितने भी लेजर हमने बनाए हैं उन सबकी समरी हमको यहाँ पता लग जाती है। और टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और जो फाइनल अकाउंट्स हम इसके बाद बनाते हैं, आप आगे के चैप्टर में सीखेंगे, वो भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही आपके बनेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है उसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर क्या है, जैसे कि आपको कैश बुक बना के दे रखी है, सही है, और ये कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन खुद ने ही दे दिए हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड में बाय बैलेंस सीडी आपको दे रखा है, ये है 55,500, और बैंक का जो बैलेंस है वो है 3,80,000, सही है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट आपको बना के दे रखा है, कैपिटल बाय कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस की, उसके बाद टू बैलेंस सीडी जो है 2 लाख रुपीस निकाल के दे रखा है। आपको बैलेंस सीडी पकड़ना है, क्योंकि बैलेंस सीडी कैरीड डाउन बैलेंसेस होते हैं, दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस, है ना। तो ट्रायल बैलेंस ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंसेस से बनती है, ध्यान रखना। अब इस 55,500 जो कि क्रेडिट साइड में लिखा गया, इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे, इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ये दोनों डेबिट बैलेंस है, लिखे क्रेडिट साइड में गए हैं क्योंकि एक्सेस ऑफ डेबिट साइड है, इसलिए लिखे इस साइड में गए हैं, जिससे कि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। तो ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, और ये कहलाएगा, सॉरी, ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, और यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। खैर, ट्रायल बैलेंस को बहुत ही इजी तरीके से अगर अपन सोचें तो ये जो है क्रेडिट साइड में लिखे हैं, ये ट्रायल बैलेंस के जाएंगे डेबिट साइड में। चेक करें, 55,500 एंड 3,80,000, ये रही ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर ब्रदर्स एज एट, ध्यान देना, एज एट है ये, पहले ये एज ऑन होता था, ये लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं कि अब एज एट हो गया, एज एट
31 एज एट 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को जो है ये बनाया गया है। 30 अप्रैल को अगर पहले एज ऑन होता था, इसका मतलब तो 30 अप्रैल को किसी भी वक्त हो सकता है, सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है, लेकिन एज एट का मतलब क्या है कि 30 अप्रैल के लास्ट वर्किंग आवर का मतलब शाम को 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी, 8 बजे भी, जो भी आपका लास्ट वर्किंग आवर है उसके हिसाब से। खैर, ये जो 55,500 है ये यहाँ क्रेडिट में लिखा है कैश अकाउंट का, वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आ जाएगा 55,500। ये जो 3,80,000 क्रेडिट साइड में लिखा है वो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा 380। ये जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा है, तो अब ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में जाएगा, रिवर्स। हमेशा क्रॉस जाना है, रिवर्स जाना है, तो ये डेबिट में लिखा है ना, ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सही है। और देखते हैं और कौन सा अकाउंट है। ये परचेज अकाउंट है 20 and 470। अब अप्रैल के अंदर तो क्या होता है, इनको क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसलिए हम बैलेंस निकालें। इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि हम क्लोज नहीं करना चाहते, पर हमें तो बनाना है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस CD। ये 20 and 470 दैट इज 490। ये लो जी इधर लिख दिया 490। जैसे इधर है 830 एंड 24 दैट इज 854। यहाँ तो इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि सेल्स अकाउंट ईयर के मिड में क्लोज हो नहीं सकता, लेकिन हमें तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो टू बैलेंस CD दैट इज 8,54,000। इनको भी चेक करो, देखो ये इनका बैलेंस CD 490 किस साइड में निकला, क्रेडिट में, तो ये 490 यहाँ किस में आएगा, डेबिट में। सेल्स का बैलेंस निकला डेबिट में 854, तो वहाँ कहाँ आएगा, सेल्स का 854 क्रेडिट में आएगा। इस तरह से रिवर्स साइड में आपका जाना है। दिनेश का देखो, दिनेश का टू बैलेंस CD डेबिट में 58, तो यहाँ कहाँ आएगा, क्रेडिट में 58। हमेशा रिवर्स साइड में जाना है। गोपाल का बैलेंस CD कहाँ आया, 80,000 क्रेडिट साइड में, तो ये गोपाल का यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। नितिन का देखो, नितिन का बाय बैलेंस CD कहाँ आया, 50,000 क्रेडिट साइड में, तो इसका कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है। फर्नीचर अकाउंट को देखें, फर्नीचर अकाउंट का बाय बैलेंस CD है, ठीक है, 25,000, तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। जो बाय बैलेंस CD है तो वो आपका कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ऐसे रेंट अकाउंट है, अब रेंट अकाउंट को इन्होंने तो क्लोज किया ही नहीं, पर हमको तो ट्रायल बैलेंस बनानी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, क्योंकि रेंट अकाउंट तो P&L से क्लोज होगा ना बाद में जाके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के मिड में बन नहीं सकता, तो इसीलिए अपन यहाँ बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस CD 4,000। यहाँ कहाँ आया, क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा 4,000। ऐसे ही ड्राइंग्स है, उसका बैलेंस CD यहाँ क्रेडिट में 15,000, तो यहाँ डेबिट में आएगा 15,000। इसके बाद सैलरी को वैसे तो P&L से क्लोज करते हैं, लेकिन हम क्लोज कर देते हैं, बाय बैलेंस CD 14,500 यहाँ क्रेडिट में आया है, तो ये 14,500 यहाँ आएगा डेबिट में। और परचेज रिटर्न अकाउंट ये भी क्लोज इन्होंने नहीं किया, अपन कर देते हैं, टू बैलेंस CD 2,000 यहाँ डेबिट में आया है, तो यहाँ किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल आ गया 11,14,000। इसका मतलब जो भी आपने लेजर पोस्टिंग की हैं वो एकदम सही हैं, और उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो प्रूव हो जाती है कि वो एकदम सही है। ठीक है। तो इस तरीके से लेजर के जो भी बैलेंसेस निकलते हैं क्रॉस साइड में जाएंगे आपके। क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएगा, और अगर डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में जाएगा। इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर ब्रदर्स एज एट 30 अप्रैल, किसी भी डेट पे जिस पे भी आप बना रहे हैं वो आप देख सकते हैं। सही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा।
तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।